तो दोस्तों अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों आप घर में आप जो एक कपड़े धोने के लिए जो आप सोडा यूज करते हो वो वॉशिंग सोडा होता है। उसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अगर इसकी मैं बात करूं, उसका जो नाम अगर मैं बात करूं साइंटिफिक या नेम अगर इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 हाइड्रेट है यहाँ पर, डेका हाइड्रेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब दोस्तों ये बनता कैसे है, इसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो निर्माण है या बनेगा वो कैसे। तो उसमें हम स्टेप 1 की बात करते हैं। ये जब बनता है तो इसके बनने में, इसके फॉर्मेशन में, जो फॉर्मेशन की स्टेप है उसमें हमारे पास काम आता है नमक, जो NaCl होता है वो काम आता है यहाँ पर। तो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसके अंदर हम लेंगे वाटर, उसके अंदर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर NH3 अमोनिया। इन सबको जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये जो NH4Cl, ओके, ये जो NH3 है और ये क्लोरीन है और हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना देंगे यहाँ पर? NH4Cl प्लस NaHCO3 बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी बेकिंग सोडा के रूप में। सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? NaHCO3। अब इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप उसे गर्म करोगे तो यहां से हमें मिलती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम इस रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। हमारी रिएक्शन क्या हो गई? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NHCO3। देखो CO2 है और एक यहां से बच गया, ये H और OH में टूट जाएगा, एक H आ गया, इसके साथ NH4Cl और यहां पर आ जाएगा NaHCO3, NaHCO3, राइट। तो हमारा ये बन जाएगा। अब स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं, स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरे पास बना, इसको जब मैं गर्म करूंगा, क्या करूंगा? इसको गर्म करूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस CO2 जो है इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। एक CO2 इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सोडियम है प्लस H2O प्लस H2O। यहां देखेंगे अगर हमको बैलेंस करें, सोडियम के 2 कंपोनेंट हो गए, 2 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 3 और 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन, है ना। तो इस प्रकार से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब हम जो इसकी क्रिस्टल है उसकी हम किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से। किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से, जिससे हमें क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। Na2CO3 है, जब इसके क्रिस्टल को हम पानी के अंदर भिगाते हैं या H2O से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो मिल जाता है वो क्या मिल जाता है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2। इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये रिएक्शन दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रिएक्शन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है और एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाता है वॉशिंग सोडा का जो इसकी रिएक्शंस से कैसे बनता है फॉर्मेशन। तो आपको अलग अलग स्टेप में लिखनी है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। 3 स्टेप में आपको इसको कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और जो क्रिस्टल है उसको जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे या वाटर को उसको लाइक गीला करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो अगर इसके यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस जो है, सबसे पहले तो हम घरों में यूज करते हैं कपड़े धोने में, डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको जो वाटर होते हैं, देखिए क्या होता है ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या है जो जब कार्बन कंपाउंड वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में काम आता है। क्या आता है? रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। फिर कहां पर काम आ सकता है ये? ग्लास इंडस्ट्री में। कहां पर काम आ सकता है ये? ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद बोरेक्स बनाने में कहां पर काम आता है ये, है ना? फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, है ना। बोरेक्स कंपाउंड बनाने में इसका फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिए,
Na2B4O7.10H2O, है ना, इसको बनाने में काम आता है। तो ये कुछ यूजेस है जो हमें याद करने हैं। तो ये रिएक्शन और दो यूजेस आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, और ये हमेशा आने वाले क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करना है अच्छे से, है ना। अब हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो दोस्तों अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है ना, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। अब इसको कैसे बनेगा ये तो अपन ने पहले इसकी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हमें क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड। क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड। उसको रिएक्ट कराना है हमें वाटर, NH3 और CO2 से। किससे रिएक्ट कराना है, CO2 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH4Cl, है ना, और क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, इसी को हम बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, है ना। खाने का जो सोडा होता है ना, हम जो खाने बनाते हैं, केक वेक बनाते हैं, आइटम बनाते हैं, उसके अंदर हम जो सोडा यूज करते हैं वो यही बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा, इसका जो यूजेस की अगर मैं बात करूं, जो इसका यूज है ना, यूजेस की बात करूं तो क्या काम आता है ये, वॉशिंग पाउडर बनाने में, है ना, वॉशिंग सोडा बनाने में, है ना, टू मेक वॉशिंग सोडा, टू मेक वॉशिंग सोडा। अभी हमने इससे पहले इक्वेशन लिखी थी ना वॉशिंग सोडा वाली, तो ये वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है, राइट। और कहां कहां पे काम आता है ये हमारे पास, अगर मैं बात करूं इसको, आप इसको बात कर सकते हैं अपने, तो इसको हम एज एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कहां यूज कर सकते हैं, एज ए एंटासिड। जब भी कोई मधुमक्खी काट लेती है तो, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, डंक मार जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपका जो पेपर इंडस्ट्री है, टैनिंग इंडस्ट्री है ना, पेपर टैनिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, टैनिंग इंडस्ट्री, है ना, टैनिंग इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम इसको कहां यूज कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। कहां यूज कर सकते हैं इसको, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं बेकिंग सोडा के जो आपको याद करने हैं, है ना। आई होप आपको बेकिंग सोडा अच्छे समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो दोस्तों अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है CaOCl2, ओके। तो एक छोटा सा है वो, मैंने बेकिंग की जो स्पेलिंग है BACKING यूज कर रखी है ना, तो आप इसको BAKING कर लेना, बेकिंग, है ना, ओके ना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा, उसको हम यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, राइट। इसको हम क्या यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये बनता कैसे है, जब हमारे पास जो स्लैग्ड लाइम होता है, कैसे होता है, स्लैग्ड लाइम कैसा होता है, स्लैग्ड लाइम पे जब हम क्लोरीन गैस को गुजारते हैं प्लस Cl2, स्लैग्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स CaOCl2, है ना, गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखते हैं स्लैग्ड लाइम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। और उसके ऊपर जब हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O, है ना। ये मेरे पास जो है ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस की बात करें दोस्तों, तो जो इसके यूजेस होते हैं वो कहां कहां होंगे, ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो कहां पर आता है, ब्लीचिंग, है ना, ब्लीचिंग में काम आता है। ये कहां पर होगा, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कहां पर, यूज एज ए ब्लीच इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अब जो क्लोरीन है ना, वो क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब पानी को ये शुद्ध करने में काम आता है ना। तो यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, टू डिसइंफेक्ट वाटर के ट्रीटमेंट में, है ना, वाटर के ट्रीटमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के, है ना, टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, है ना, CHCl3 बनाने में काम आता है ये, ठीक है। और अलग अलग इंडस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको यूज करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये था हमारा
ब्लीचिंग पाउडर CaO सील्टो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसको भी याद करना, कई बार ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज के वीडियो में हमने 3 चीजें पढ़ी है, जिसमें हमने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर की स्टडी की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। थैंक यू सो मच।